Hello friend, this is Shubham. Welcome to our channel Technical Institution Adda. Friends, in the last session, we already covered what is Python, who invented Python, and what is the official date of Python. And from last class, we covered how to install Python and how many ways we can run program of Python. Okay, तो कल हम लोग ने तीन तरह से देख लिया, दो तरह से देख लिया था पाइथन को रन करना यूजिंग पाइथन शेल, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, ओके CMD यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। दो तरह से हम लोग कल देख चुके थे। आज मैं आपको एक तरह से और सिखाऊंगा और हम कैसे कर सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम को रन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं कि यूजिंग पाइथन सेल हम लोगों ने कैसे किया था। गो टू द स्टार्ट एंड टाइप पाइथन, आफ्टर दैट पाइथन सेल, क्लिक ऑन पाइथन सेल। क्लिक करने के बाद क्या होगा, पाइथन सेल ओपन हो जाएगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली हेलो वर्ल्ड टाइप करना है। तो प्रिंट जो भी मैसेज हमें टाइप करना है, हेलो अंडर प्रिंट स्टेटमेंट टाइप, ओके हेलो प्रिंट। सपोज आई वांट टू प्रिंट सम एडिशन ऑफ 2 नंबर 3, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं यूजिंग पाइथन सेल से। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से मैंने कल कैसे बताया था, CMD देन टाइप P बाई, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक तरह से पाइथन शेल के अंदर ही एंटर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर भी मुझे अब कुछ करना है, 25 इज ग्रेटर देन 10, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू, देन प्रिंट ट्रू। 56 + 3 एंटर 59, ओके। तो टू वेज देख लेते, दो तरह से कल हम लोगों ने प्रोग्राम को रन करना सीख लिया था। आज मैं आपको एक तरह से और बताता हूँ जिसमें कि जो कि मार्केट में जो चलता है वो यही चलता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओके। वैसे भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 वेज होते हैं कोडिंग करने के, जिसको जो बेटर लगे वो कर सकता है। लेकिन मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में किस तरह से कोडिंग की जाती है वो मैं आपको आज बताता हूँ, ओके। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एडिट प्लस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है एडिट प्लस। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइल पर क्लिक करना है, न्यू पर आना है। न्यू पर आने के बाद देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, पर्ल, जावा, C++। तो हमें अदर्स पर क्लिक करना है क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है पाइथन कहाँ है। यहाँ पर हमें पाइथन नहीं मिला तो अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे पाइथन पर क्लिक करके ओके करना है, ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने आएगी और जो कल हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो सिंपली हमें यहाँ पर भी लिख देना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। बस इतना सा हमें इसमें टाइप करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल पर आना है। फाइल पर आने के बाद सेव पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है वो हमें ध्यान देना है लोकेशन पे। तो मेरी लोकेशन यहाँ पे क्या आ रही है, डेस्कटॉप। आप कोई भी लोकेशन ले सकते हैं बट मेरी लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप। तो मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ। कोई भी नेम ले सकते हैं, जैसे मेरा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, हमने बोला demo1 डॉट। अब ये पाइथन है इसलिए हमें इसका एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा p/.py और सेव कर देना। इसके बाद अगेन हमें क्या करना है, अपने सिस्टम से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, CMD और एंटर। इसके बाद हमें इसमें py कमांड टाइप नहीं करना है, हमें उस लोकेशन पे जाना है जहां पर हमारी फाइल सेव है। तो लोकेशन पर जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CD कमांड। और फाइल कहां पर सेव है हमारी, डेस्कटॉप पे, CD डेस्कटॉप, ओके, और एंटर। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें py कमांड देना है और py कमांड के साथ हमें करना है इसमें फाइल का नेम .py। तो फाइल का नेम क्या है हमारा, demo1, तो demo1 और .py और एंटर कर देना है, ओके। तो इससे क्या हुआ, हमें हमारा आंसर मिल गया। ये हमारा लास्ट वे था जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ओके। तो मार्केट में जो हमारी पाइथन सिखाई जाती है, और दिल्ली हुआ, हैदराबाद हुआ, बेंगलोर हुआ, वहाँ पे इसी तरह से हमारी पाइथन को सिखाया जाता है। तो मैं आपको यही वेज देखो, यही वाला तरीका सिखाऊंगा पाइथन का, जिससे कि आप लोग बिल्कुल मार्केटिंग नॉलेज ले सकें, ओके। अभी हम लोग और भी प्रोग्राम देखेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, ओके। 2 नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। बट जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि पाइथन में क्या होता है, कोडिंग बहुत ईजी होती है, कि अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, कोडिंग बहुत हाई होती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर C लैंग्वेज में हुए हम लोग, तो C लैंग्वेज में जो कोडिंग रहेगी वो कितनी कोडिंग रहेगी, 2 नंबर का एडिशन करने का, सम फाइंड करना है। सपोज हमें सम फाइंड करना है 15 + 3, इस तरह से। तो हम लोग वैसे देख चुके हैं, बट प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे हम लोग को वो देखना है,
ओके, तो यहाँ पे देखो अगर ये सी लैंग्वेज हुआ तो सी लैंग्वेज में अगर हमें 2 नंबरों का सम फाइंड करना है तो हमें इतनी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मेन इंट ए बी, इंट मीन्स होता है हमारा इंटीजर नंबर, सी का पार्ट है, इंट ए की वैल्यू कितनी है 20 है, वी वैल्यू इज इक्वल टू 30, देन प्रिंट सम ऑफ परसेंट डी ए प्लस बी। इतनी कोडिंग हमें सी लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी, बट डोंट वरी इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर क्लासेस, बट और कंपाइल एंड रन। तो सी के लिए हमें कितनी लाइंस की कोडिंग की रिक्वायरमेंट, 3, 6, 8 लाइंस की कोडिंग की हमें रिक्वायरमेंट है। बट जब हम लोग जावा पर आते हैं तो जावा में भी देखो 2 नंबरों को ऐड करने के लिए हमें कितना कोडिंग लिखना पड़ेगा, क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इतनी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ओके, चलो मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूँ एडिशन जावा प्रोग्राम पे। तो चलो गो टू द जावा प्रोग्राम। यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस कोडिंग को, सिंपली कॉपी पेस्ट। ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद इसको सेव करेंगे, इसको भी सेव हम लोग, एक्चुअली जावा है, जावा को भी हम लोग क्लास नेम से सेव करते हैं, से हेलो डॉट जावा, जैसे पाइथन में py एक्सटेंशन लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग डॉट जावा लगाते हैं। ओके, इसको भी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराते हैं। एक्चुअली मेरी ये फाइल कहाँ पे है, ये मेरी फाइल बनी हुई है, जावा की भी मेरी फाइल डेस्कटॉप पे बनी हुई है, इसलिए मैं इसको कंपाइल एंड रन कराता हूँ। जो कंपाइल करेंगे जावा की फाइल को, हेलो डॉट जावा, ये हो जाएगी कंपाइल। कंपाइल होने के बाद हम लोग करते हैं जावा हेलो। तो अगर देखा जाए एक बार इसका आंसर क्या आएगा, जो मैंने भी कोडिंग शो किया 10 और 20 30। ओके, तो 30 आना चाहिए ना, तो देखो जरा एंटर को, सम इज 30। ओके, तो इस तरह से हमें अगर जावा में 2 नंबर का एडिशन फाइंड करना है तो हमें इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अपने पाइथन की। तो पाइथन में देखो हमें क्या करना पड़ता है, अब हम लोग अपने पाइथन पे आ जाते हैं। पाइथन में सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10, देन प्रिंट द सम कॉमा 8 प्लस b। ओके, अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। अगेन इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अभी जो मैंने एक फाइल बनाई थी उसी फाइल पे आ गया मैं, नहीं तो चलो दूसरी ले लेते हैं। फाइल पे क्लिक करना, न्यू पे, अदर्स, देन पाइथन, देन प्रिंट द कोडिंग। नेक्स्ट सेव करेंगे अपने फाइल को, सेव पर आएंगे। उसके बाद कैसे सेव करेंगे, कुछ भी दे सकते हैं, इस बार से ऐड देना है, हमने दे ऐड डॉट पी वाई। डॉट पी वाई मैंडेटरी है क्योंकि ये एक्सटेंशन है जो कि हमारे इंडिकेट करता है ये हमारी पाइथन की फाइल है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो वैसे तो मेरा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, बट कोई कंफ्यूजिंग हो, चलो फिर से दिखा देते हैं। क्लोज किया, क्या करना है, सबसे पहले CMD पर जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, उसका डेस्कटॉप पर जाना है, डेस्कटॉप, फिर CD डेस्कटॉप टाइप करना है क्योंकि फाइल हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। ठीक है, एक बार अगर देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो कि देखो यहाँ पर फाइल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है। सारे मिनिमाइज करके हम लोग देखो ये ऐड वाली फाइल, ये जो मैंने बनाई है डेस्कटॉप पर शो हो रही है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग ने डेस्कटॉप पर आ गए, रन कैसे करते हैं, फाइल नेम डॉट पी बाई। ठीक है, क्या आंसर आएगा चेक करो जरा, यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है कि हम लोगों ने कोडिंग में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर 30 आएगा। ओके, तो इसको हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, एंटर, क्या आया, द सम इज 30। ओके, सपोज मैं चेंज करना है, हमें किसी अदर्स नंबर का फाइंड करना है, तो अगेन अपनी कोडिंग पे आएंगे, जो हमारी कोडिंग है। इस कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे, मीन्स हमने मान लिया कि हमें 200 प्लस 100 ऐड करना है या फिर 200 प्लस 50 ऐड करना है, ये मान लिया। कंट्रोल S करेंगे क्योंकि फाइल हमारी ऑलरेडी बनी हुई है add.py से, जिससे कि ये वाला मैटर उसमें सेव हो जाए। कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट टाइम बताया तो क्या बताया था, py से बताया था कमांड से। यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। या तो हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, py लिख कर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, add.py तो भी हमारा चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया पाइथन का ये थर्ड वे है, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा यही चलता है मार्केट में, जहाँ पर हम लोग बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में वर्क करते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में हम लोग जहाँ पर ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ पर हमें इसी तरह से सिखाई जाती है। तो मैं भी आपको रियल टाइम एक्सपर्ट बनाऊंगा, रियल टाइम ही सिखाऊंगा, कोई भी मैं प्रीवियस मत सिखाऊँ। वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया किस किस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये लास्ट वे है, कंप्लीट हमारी प्रोग्रामिंग इसी वे पे चलती रहेगी।
ओके, तो अब हम लोगों ने देख लिया ना कि यहाँ पे मैं जब सी लैंग्वेज में हूँ, सी लैंग्वेज होती तो हमें कितनी कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें सी लैंग्वेज में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ये क्या है, हैज़ इंक्लूड एसटीडीआईओ और जावा पे आते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ते हैं। बट जब हम लोग पाइथन में आ रहे हैं ना, तो पाइथन में देखो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपल सा a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10 और प्रिंट सम इज दिस। अब हम लोग खुद ही समझ सकते हैं कि पाइथन कितनी इजी है अदर लैंग्वेजेस से। सिंपली हमें इसलिए कोई भी लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सभी लैंग्वेज हैं, जैसे है जावा के लिए, C++ के लिए हमें बेस लैंग्वेज सी का आने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर पाइथन में सिंपल हमें कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई लैंग्वेज नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, जिससे कि हम लोग इन स्टेटमेंट्स को पढ़ सकें। ओके, अच्छा हम लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी आजकल मार्केट में, ये तो बात ठीक है डिमांड जावा की है, लेकिन स्कूलों में और हमारे जो कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजों में BCA MCA BTech में भी अब क्या है, हमारे अभी तक जो चल रहा था, सेमेस्टर स्टार्ट होते थे BCA BTech वगैरह के, तो क्या होता था उसमें जो पहली लैंग्वेज होती थी वो C होती थी, फिर अगेन C++ होती थी, फिर जावा होती थी, ठीक है ना। तो इसमें मतलब क्या था, एक सीक्वेंस से चलता था, पहले आपको C सीखना है तभी आप C++ सीख पाएंगे, फिर जब आपको C++ आ गई फिर आप जावा में एंटर करेंगे, उसके बाद आप किस में एंटर करेंगे, आप एडवांस जावा में एंटर करेंगे। तो पहले ये स्टाइल चलती थी, लेकिन क्या हुआ अभी सडनली ये स्टाइल चेंज हो गई। इसीलिए अभी अगर हम लोग CBSE ICSE बोर्ड में भी जाते हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, 8-9 क्लास में भी क्या स्टार्ट कर दिया, पाइथन। क्योंकि अगर आप पाइथन सीख लेते हैं, अब इसकी में आपने खुद ही देख लिया कि पाइथन में अगर आपको कोई लैंग्वेज भी नहीं आती है तो भी आप आसानी से कोडिंग को समझ पा रहे हैं। तो इससे क्या है, अब स्टाइल चेंज हो चुकी है, अब पहले पाइथन सीख लो, पाइथन के बाद आप कोई भी अदर लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लोग पाइथन में कोडिंग वगैरह करते हैं। हम लोग और भी प्रोग्राम देखेंगे इसके लिए, जैसे कि नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं, सपोज हमें फाइंड करना है एडिशन ऑफ 2 नंबर, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, हम लोग अपने वही कोडिंग पे आ जाते हैं, सिंपली वहीं पर आ गए, सपोज यही कोडिंग पे आ गया। सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्लस हटा के माइनस कर दो, 2 नंबरों का सब्ट्रैक्शन, जैसे 200 एंड -50 क्या आएगा, 150 आंसर आएगा। अगेन कंट्रोल S करना है, कंट्रोल S करने के बाद आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, ऑलरेडी ओपन है, सिंपल सा py हमारा ऑलरेडी सेव है, इस पर एंटर कर दो तो 150 आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, तो आप लोग इस पर 4 प्रोग्राम अपने ट्राई कर सकते हैं, प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो रही हो तो इसको हम लोग ऐसा नहीं है इसी में अपडेट करेंगे, एक बार फिर से हम लोग पूरा देख लेते हैं, सब कुछ क्लोज कर दिया। ओके, सब कुछ क्लोज करके अगेन हम लोग अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, एडिट प्लस। ओके, एडिट प्लस हमारे सिस्टम में आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसमें हमें, ये तो हमारा प्रीवियस आ रहा है क्योंकि ये सेव है, तो फाइल पर आना है, न्यू पर आना है, अदर्स पर आना है, अदर्स पर आने के बाद पाइथन लिखा हुआ है यहाँ पर, पाइथन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली हम सपोज हमें फाइंड करना है सब्ट्रैक्शन। ओके, a इज इक्वल्स टू, जरूरी नहीं है a ले, हम लोग कोई भी ले सकते हैं। ओके, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू सपोज 10, प्रिंट मैसेज हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू सपोज x माइनस y। ओके, देन सेव के लिए कंट्रोल S भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल S प्रेस करेंगे। अगेन देखो लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप लोकेशन है, इसको इरेज करेंगे, कुछ भी नाम दे दो, मैंने दे दिया सब्ट्रैक्शन का sub.py। ओके, देन सेव करने के बाद अगेन क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, तो cmd एंटर, कहाँ पर है फाइल हमारी, डेस्कटॉप पर, तो cd स्पेस डेस्कटॉप, देन रन py, फाइल का नाम subtraction.py, एंटर। ओके, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग इस पे नेक्स्ट बेसिक प्रोग्राम हम लोग रन कर सकते हैं। अब देखो और भी एक चीज और देखो, हम लोग जहाँ पर सी पर थे, तो सी में देखो कितनी कोडिंग हमें यहाँ पे लिखनी पड़ी, ये कोडिंग लिखनी पड़ी, प्लस हमें इसमें बताना पड़ता है किस टाइप का डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं। इंट मीन्स होता है नंबर डेटा, इंटीजर डेटा, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, इंट a, b, मतलब क्या था, a की वैल्यू 20, जब भी हमें नंबर्स में लेना है तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, हम यहाँ इंटीजर डेटा ले रहे हैं। सेम थिंग इसमें है, जावा में भी है, जावा में भी हमें क्या है, बताना पड़ता है हम किस तरह का डेटा यूज कर रहे हैं। ओके, बट अगर क्या होता है, हम पाइथन में होते हैं
तो पाइथन में क्या होता है, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। सिंपल सा हमने क्या किया था, ए वैल्यू 10, बी वैल्यू 20, सॉरी ए वैल्यू 20, बी वैल्यू इज 10, देन प्रिंट ए प्लस बी। और अभी मैंने जस्ट एक प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके दिखाया, तो मैंने यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं दिया है। तो एक क्वेश्चन आता है कि पाइथन के पास पाइथन डेटा टाइप नहीं लेता है। एक्चुअली पाइथन डेटा टाइप लेता है, बट हमें एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं होती है इसको। इम्प्लिसिटली पाइथन हमारा डेटा ले लेता है। डेटा टाइप क्या कर सकता है, डेटा टाइप उसको इंटरनली खुद ही एलोकेट कर लेता है कि इंटीजर वैल्यू है या ये फ्लोट वैल्यू है। अब सपोज जैसे कि मुझे फाइंड करना है, ये तो 20, अब फ्लोटिंग वैल्यू मीन्स होता है हमारा जो डेटा है, सपोज हमें फ्लोट टाइप होता है, जैसे कि हमें फाइंड करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स डेसिमल नंबर्स का एडिशन फाइंड करना है। तो डेसिमल नंबर का एडिशन अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करना है, यहाँ पर सपोज ये प्रोग्राम मैंने ऐड का ओपन कर लिया है, या फिर चलो डिफरेंस का ही प्रोग्राम जो अभी मैंने किया वो ओपन कर लेते हैं। इसमें मैंने किया 20.5, ओके 20.5, और सब्ट्रैक्शन करना है, क्या आना चाहिए आंसर, कंट्रोल एस किया है और इसको फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया, ओके 10.5 आया, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो रहा है, जो इंटरनली ले रहा है। अगर इन केस अगर यही बात हमारी किस में हो रही होती, जावा में या फिर सी लैंग्वेज में, तो हमारे यहाँ पे क्या होता, फ्लोट लगाना पड़ता हमें, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप है, यहाँ पर फ्लोट लगाना पड़ता, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे वैल्यू को देना पड़ता, अदरवाइज ये हमें एरर देगा, ठीक है ना। अगर आप लोग शो करना चाहते हो तो देखो वो कोडिंग जो मैंने चलाई थी जावा की, इसी में करके दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर 10.5 लिया, जैसे 10.5 और यहाँ पर चाहो मैंने ले लिया 5, ओके। तो इसको किया कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर मान के चलो सब्ट्रैक्शन ही कर दो या एडिशन ही कर दो, चलो एडिशन ही कर देते हैं। ये भी फाइल मेरी किस पर है, डेस्कटॉप पर है, hello.java, ओके। तो इमीडिएटली एरर है ना, इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लूसी ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम इंट टू फ्लोट, इमीडिएटली एरर आ रही है ना। जबकि पाइथन क्या था, पाइथन में कोई एरर नहीं आई थी, क्यों, पाइथन ऑटोमेटिकली ले लेता है, बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हम लोग किस टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर जावा में लगाया यहाँ पे फ्लोट, अब हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी hello.java। अब देखो अगेन क्या दे रहा है, एरर। क्यों एरर दे रहा है ये, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन के लिए ए और बी, ओके। तो इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा, ओके। एक्चुअली क्या है, वन मोर थिंग इन जावा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें बताना भी पड़ता है हम लोग फ्लोट टाइप की वैल्यू यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे हमें वैल्यू के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 10.5f। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए पहले सेव कर लेना, कंट्रोल एस प्रेस कर देना, जब भी हम लोग कोडिंग में चेंज करते हैं कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं, cd ऑलरेडी डेस्कटॉप पर है, जावा सी hello.java, ओके सॉरी जावा सी hello.java, कंपाइल देन रन जावा हेलो, ओके। तो 10.5 + 5 इज इक्वल्स टू 15.5, ओके। तो इतना सब कुछ हमें करना पड़ता है अदर लैंग्वेजेसों में, इसलिए ये कितने हाई लेवल, मतलब हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा। हर एक लैंग्वेजेस में कोडिंग काफ़ी हाई रहती है, बट पाइथन का हम लोग देख चुके हैं, पाइथन में अगर मुझे कुछ भी करना है तो सिंपल सा क्या है, = 20, v = 10, देन प्रिंट द सम, ओके। अभी मैंने जैसे कि यहाँ पे फाइंड किया है, जो प्रोग्राम बताया है वो क्या बताया है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स पाइथन में बता दिया पॉइंट वाला। अगर चलो एक हम लोग प्रोग्राम और देख लेंगे सब्ट्रैक्शन का, फाइल पर आना है, न्यू पर आना है, देन पाइथन पर आना है, ओके। सपोज a इज इक्वल्स टू 25.6, ओके, v इज इक्वल्स टू 10.5, प्रिंट कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल इज इक्वल्स टू, या डेसिमल नंबर्स इज इक्वल्स टू a माइनस b, ओके। देन सेव फाइल, सेव लोकेशन ऑलवेज क्या आ रही है, डेस्कटॉप पर ही सेव करना है। मैंने यहाँ को इसको सेव कर दिया डेसिमल के नाम से, decimal.py, ओके। देन सेव करने के बाद क्या करना है, अगेन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, cmd नेक्स्ट cd डेस्कटॉप, जावा नहीं है, क्या है पाइथन है, py क्या है फाइल का नेम, decimal.py, एंटर,
ओके, तो वी आर गेटिंग द आंसर और नॉट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया 15 पॉइंट समथिंग, ये 0 0 क्या है, डेसिमल के बाद 0 0 लगा दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक वहां से लगा दिया। 15 में से मैंने 10.5 फाइन सबट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 25.6 माइनस 10.5, यू विल गेट 15.1। तो आगे के जीरो को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हमारा आंसर क्या कहलाएगा, ये आंसर कहलाएगा। तो तुम आप लोगों ने यहाँ पे देखा है ना कि हम लोगों ने कोई यहाँ एफ नहीं लगाया, कोई पीछे फ्लोट नहीं लगाया, ऑटोमेटिकली हमारे पाइथन ने सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली क्या कर लिए, एलोकेट कर लिए कि ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल। तो पाइथन यहाँ से सब पता चल गया कितना इजी लैंग्वेज है, हमें इतनी कोडिंग नहीं पढ़नी पड़ती है जितनी हमें कोडिंग किस में पढ़नी पड़ती है, जावा में पढ़नी पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अदर प्रोग्राम्स इन पाइथन। और जो एक बात और है इसमें, हमारी पाइथन में इस टाइप के लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जहाँ पे क्या है इम्प्लिसिटली हमारा क्या ले लिया गया है, डेटा टाइप को ले लिया गया है। तो इस टाइप की लैंग्वेजेस जो हमारी कहलाती हैं वो हमारी डायनामिकली लैंग्वेज कहलाती हैं। ओके ओके, तो इस लैंग्वेज में क्या किया, हम लोगों को कोई डेटा टाइप पहले से बताने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली पाइथन अपना डेटा टाइप ले लेता है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस को हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डायनामिकली टाइप ऑफ लैंग्वेज। ओके, बिकॉज हमें इसमें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो ले लेता है, कब उसको इंटीजर फ्लोट कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बट अदर्स लैंग्वेज में हम लोग को ये बताना पड़ता है कि वो हमारी इंट टाइप है या फ्लोट टाइप है, ये सब हमें बताना पड़ेगा। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है जिसमें हमें डेटा टाइप वगैरह बताना पड़ता है, तो वो होता है हमारा स्टैटिकल। और स्टैटिक टाइप, बिकॉज इसमें हमें क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप को इन्हें बताना पड़ता है हम लोग किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया C++, जावा, ये सब किस टाइप की लैंग्वेज है, हमारी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। ओके, जो कि पाइथन कैसी हमारी डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। ओके, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। ओके, तो आज हम लोगों ने इसमें सब कुछ देख लिया, कितने तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन का प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कितना डिफरेंस है अदर लैंग्वेजेस की कोडिंग में, पाइथन की लैंग्वेज की कोडिंग में। तो आप लोग इतना ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, जबकि पाइथन तो एक स्नेक होता है, फिर इसके ऊपर की स्टोरी क्या है, क्यों पाइथन पढ़ा, ये सब मैं आपको इसमें नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। ओके, बाकी नोट्स के लिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस यही समझ लीजिए, यही मेरी फीस है आप लोगों की, क्योंकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। इतना बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। Hello friend, this is Shubham. Welcome to our channel Technical Institution Adda. Friends, in the last session, we already covered what is Python, who invented Python, and what is the official date of Python. And from last class, we covered how to install Python and how many ways we can